अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बाराकों में फ़्लाई ओवर के गिर जाने से मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दब जाने, शहीद होने और ज़ख्मी होने की इत्तलात और ख़दशात मौजूद हैं। इस हवाले से अभी तक हमारे पास कोई हतमी ख़बर नहीं आई कि कितने लोग यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू की टीमें, इमदादी इंतज़ामिया और इमदादी टीमें और लोग जो है यहाँ पर लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पुल के साथ जिस तरह इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ और लोगों की जानों के साथ खेला गया और इतना बड़ा मजाक किया गया कि इसमें जिस तरह नाकिस मटेरियल डाला गया, ये इंतज़ामिया की, कंट्रैक्टर की और हुकूमत की नालायकी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इसी तरह यहाँ पर काम करने वालों के लिए एनएलसी की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, गवर्नमेंट इंतज़ामिया की तरफ से, किसी की तरफ से कोई भी हिफाजती इक़दामात नहीं थे और ना ही किसी किस्म के हिफाजती इक़दामात इनके लिए किए गए थे कि किसी हादसे की सूरत में खुदा न खास्ता इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर पुल की तामीर के दौरान ट्रैफ़िक का एक बेहंगम रश रहता था और जो इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक था कि उस सूरत में अगर कुछ हो जाता है, उसके लिए इवन के ट्रैफिक प्लान भी इनके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था कि ट्रैफिक को किस तरह से मूव करना है। एन पुल के नीचे किस तरीके से इतना ज़्यादा रश रहता था कि घंटों वहाँ पर गाड़ियाँ और लोग फंसे रहते थे। और हमारे यहाँ ये होता है कि हादसा हो जाने के बाद हम पहुँचते हैं, हादसे से पहले वहाँ पर हमारे पास बदकिस्मती से कुछ भी हिफाजती इक़दामात नहीं होते और अल्लाह पाक यहाँ पर लोगों पर अपना रहम करे।